यह हमारे गांव ग्राम गाड़ी खास पलामू झारखंड का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर कल शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ किया गया है। तो भगवान यानी कि भूमि गगन वायु अग्नि जल, इसी को भगवान कहते हैं और इसकी पूजा पाठ हम लोग करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे एक दिन के पूजा पाठ करने से भूमि यदि प्रदूषित होती है, हालांकि यहाँ पर प्रदूषण वाला चीज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक में पैक होकर के आती हैं। जैसे आजकल अगरबत्ती का भी पैकेट है, वो प्लास्टिक कोटेड रहता है, तो वो तो भूमि उसको अपने में नहीं मिला पाएगी, तो इससे भूमि प्रदूषित ही हो रही है। और यदि हम उसको जलाते हैं तो फिर वायु प्रदूषित हो जाएगी। तो हमारे किसी भी कर्म से यदि भूमि प्रदूषित होती है, वायु प्रदूषित होती है, तो क्या भगवान हमसे खुश होंगे? तो यदि हम ये पूजा रोज़ करें तो सोचिए कि यह धरती या भूमि कितनी प्रदूषित होगी। तो हमें इस पर विचार करना होगा और हमें अपने गांव में बनने वाली चीज़, अपने घर में बनने वाली चीज़ जो से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे ये सब जो पत्ते वगैरह हैं, फूल वगैरह हैं, ये तो कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ उससे है जो चीज़ें प्लास्टिक में पैक होकर के आती है और प्लास्टिक को फिर हम यहीं पर फेंक देते हैं। तो भगवान ने जो चीज़ हमें बना कर दिया है, क्यों ना हम उसी से भगवान की पूजा करें। हमें प्लास्टिक में पैक हुई चीज़ों को, यानी कि बाज़ार से हमको ख़रीदने की ज़रूरत क्या है। तो इस पर हम समझते हैं कि लोग ध्यान देंगे। और आजकल ये जो झंडे हैं, ये भी यदि यह सूती कपड़े के बने हों तो उससे धरती को भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये सिंथेटिक कपड़ा है, तो इससे धरती को तो नुकसान ज़रूर रहा है। ये देखिए, अब ये तो कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, मिट्टी में मिलेगा नहीं, तो ये एक प्रकार का प्रदूषण ही फैला रहा है। और अभी ये चूँकि छोटी मंदिर है, अगर ये बड़ा मंदिर हो जाएगा, लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो प्रदूषण तो और ज़्यादा फैलेगी। आप बड़े बड़े मंदिरों में देख सकते हैं वहाँ पर कि कितने उसके बाहर में कितने कचरे होते हैं, जो कि नन